के टाइम में जरूरी है एक ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की जो आपके हर हेल्थ नीड को पूरा करे। प्रेजेंटिंग स्टार हेल्थ वुमेन केयर प्लान, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है वुमेन्स के लिए। वुमेन केयर एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है दैट कवर्स हॉस्पिटलाइजेशन टू मैटरनिटी टू कैंसर केयर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि वुमेन केयर प्लान से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं सोनी चौहान, आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर। पॉलिसी हब के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सो दैट यू गाइस गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। स्टार हेल्थ वुमेन केयर प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अडल्ट की एंट्री एज 18 इयर्स टू मैक्सिमम 75 इयर्स है। चिल्ड्रंस की बात करें तो डिपेंडेंट चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के साथ 91 डेज से लेकर मैक्सिमम 25 इयर्स तक कवर हो सकते हैं फ्लोटर बेसिस में। वहीं अगर फीमेल चाइल्ड है जो कि अनमैरिड है तो वो अपने पेरेंट्स के साथ 30 इयर्स तक फ्लोटर बेसिस में कवर हो सकते हैं। वुमेन केयर प्लान आपका इंडिविजुअल बेसिस पर भी अवेलेबल है एंड फैमिली फ्लोटर बेसिस पर भी अवेलेबल है। पॉलिसी टेन्योर की बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर आप 1 ईयर, 2 ईयर एंड मैक्सिमम 3 ईयर का प्रीमियम एक साथ पे कर सकते हैं। जोन वाइज अगर हम बात करें तो वुमेन केयर प्लान सिर्फ एक ही जोन में कैटेगराइज है। सम इंश्योर्ड की बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का सम इंश्योर्ड अवेलेबल है जो कि कस्टमर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकता है। वुमेन केयर प्लान की अगर हम बेसिक फीचर्स की बात करें तो इस प्लान का इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन अप टू सम इंश्योर्ड कवर्ड है। रूम रेंट की अगर हम बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर 5 लाख के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको 1% ऑफ सम इंश्योर्ड का रूम प्रोवाइड करती है। वहीं अगर 10 to 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको एनी रूम एक्सेप्ट सूट एंड अबव, एंड 50 लाख एंड 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में आप एनी रूम कैटेगरी चूज कर सकते हैं। आईसीयू चार्जेस में वुमेन केयर के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस होगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। ऑर्गन डोनर एंड डे केयर ट्रीटमेंट की बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्सपेंस आएगा कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करेगी। वहीं अगर हम प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें यानी एडमिट होने से पहले के मेडिकल एक्सपेंसेस और डिस्चार्ज होने के बाद के मेडिकल एक्सपेंसेस, कंपनी 60 एंड 90 डेज का प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर करती है। रोड एम्बुलेंस की अगर हम करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर रोड एम्बुलेंस को लेकर किसी टाइप का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी एक्चुअल कॉस्ट आएगा वो कंपनी कवर करेगी। एयर एम्बुलेंस की अगर हम बात करें तो एयर एम्बुलेंस फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 10 लाख एंड अबव सम इंश्योर्ड पे अवेलेबल है जिसमें कंपनी आपको 10% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज प्रोवाइड करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर कंपनी आपके लिस्ट 1 के नॉन पेबल आइटम्स को भी कवर करती है। आयुष ट्रीटमेंट की बात करें तो जितनी भी आपकी आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा या होम्योपैथी जैसे ट्रीटमेंट्स हैं वो कंपनी अप टू सम इंश्योर्ड कवर करती है। नेक्स्ट है आपका शेयर्ड अकोमोडेशन। अगर आप शेयर्ड रूम लेते हैं एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन तो उस केस में कंपनी आपको 2000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 1 वीक का कैश बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वहीं अगर हम बैरिएट्रिक सर्जरी की बात करें तो उस केस में अगर 5 लाख से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपको 2.5 लाख का कवरेज प्रोवाइड करती है। और 20 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 5 लाख तक का बैरिएट्रिक सर्जरी एक्सपेंस कवर करती है। नेक्स्ट है आपका नो क्लेम बोनस। आपको कंपनी यहाँ पर 20% ऑफ सम इंश्योर्ड का बोनस प्रोवाइड करती है एवरी क्लेम फ्री ईयर जो कि मैक्सिमम 100% तक इंक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 10 लाख का सम इंश्योर्ड लिया है, अगर वो 5 साल अपनी पॉलिसी को कंटिन्यू करते हैं और पॉलिसी के अंदर कोई भी क्लेम नहीं है तो उस केस में कंपनी उनका 10 लाख का सम इंश्योर्ड 20 लाख तक इंक्रीज कर देगी। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। अगर आपका बेस सम इंश्योर्ड किसी बीमारी में यूटिलाइज हो जाता है और सेम ईयर में उसी पर्सन को या अदर पर्सन को दोबारा से नीड पड़ती है तो कंपनी हमें बेस सम इंश्योर्ड के इक्वल अगेन क्लेम प्रोवाइड कर देती है। दैट इज कॉल्ड रिस्टोरेशन बेनिफिट। वुमेन केयर प्लान के अंदर रिहैबिलिटेशन एंड पेन मैनेजमेंट एक्सपेंस भी कवर है जिसमें कंपनी आपको अप टू स्पेसिफाइड लिमिट एंड मैक्सिमम अप टू 10% का कवरेज प्रोवाइड करती है। मॉडर्न ट्रीटमेंट की बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर 5 लाख से 15 लाख के सम इंश्योर्ड में 50% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज देती है। 20 लाख से 50 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 40% ऑफ सम इंश्योर्ड का कवरेज देती है एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में 30% ऑफ सम इंश्योर्ड का मॉडर्न ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर आपका असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट भी कवर है 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, जिसमें 5 लाख के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको 50,000, 10 लाख के सम इंश्योर्ड में 1 लाख, 15 लाख के सम इंश्योर्ड में 1.5 लाख, 20 लाख एंड 25 लाख के सम इंश्योर्ड में 2 लाख, 50 लाख के सम इंश्योर्ड में 2.5 लाख एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में 3 लाख तक का असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट कवर करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर आपका एंटीनेटल एक्सपेंसेस भी कवर्ड है जिसमें अगर 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर करती है एंड 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो
उसमें कंपनी आपका 1 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है, जिसमें अगर 5 लाख से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपको 2500 का बेनिफिट देती है, और अगर आपका सम इंश्योर्ड 20 लाख से 1 करोड़ का है तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 5000 तक का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर आपका इन यूट्रो फिटल सर्जरी एक्सपेंस भी कवर्ड है। एक्चुअल कॉस्ट जिसमें कंपनी आपका कवर करती है 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपका 2 ईयर के वेटिंग पीरियड के बाद कवर करती है, एंड 15 लाख या अबव का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी आपका 1 ईयर के वेटिंग पीरियड के बाद इन यूट्रो फिटल सर्जरी का एक्सपेंस कवर करती है। इन यूट्रो फिटल सर्जरी के कुछ टाइप्स है जो कि कंपनी कवर करती है, दैट इज ओपन फिटल सर्जरी, फिटेंडो फिटल सर्जरी, एग्जिट प्रोसीजर, फिटल इमेज गाइडेड सर्जरी। ये कुछ इन यूट्रो फिटल सर्जरीज की टाइप्स हैं जो कि कंपनी कवर करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर वॉलंटरी सीरियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर्ड है 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद, जिसमें कंपनी आपका एक्चुअल कॉस्ट कवर करती है। एक्सीडेंट की वजह से अगर मिसकैरेज हो जाता है तो कंपनी उसके एक्सपेंसेस को भी कवर करती है। अगर 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। अगर 15 लाख या अबव का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपका 1 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। 5 लाख से 15 लाख के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको 25,000 तक का कवरेज देती है। 20 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी आपको 35,000 तक का एक्सपेंस कवर करती है, एंड 50 लाख से 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपका 40,000 तक का एक्सपेंस कवर करती है। डिलीवरी एक्सपेंसेस की बात करें तो वुमेन केयर प्लान के अंदर आपका मैटरनिटी एक्सपेंसेस भी कवर्ड है, जिसमें 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का है तो उस केस में कंपनी आपका 1 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। 5 लाख के सम इंश्योर्ड में 25,000, 10 to 20 लाख के सम इंश्योर्ड में 50,000, 25 लाख एंड 50 लाख के सम इंश्योर्ड में 75,000 एंड 1 करोड़ के सम इंश्योर्ड में कंपनी आपको अप टू 1 लाख तक का डिलीवरी एक्सपेंस कवर करती है। ट्रीटमेंट फॉर न्यूबॉर्न बेबी, जिसमें कंपनी बेबी के हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस को कवर करती है मैक्सिमम अप टू 25% ऑफ सम इंश्योर्ड। वैक्सीनेशन एक्सपेंस, जिसमें बेबी के बॉर्न से लेकर 12 मंथ तक के जो भी वैक्सीनेशन एक्सपेंस होंगे 5 लाख से 10 लाख के सम इंश्योर्ड में उन्हें कंपनी 2500 का कवरेज देती है, एंड 15 लाख या अबव का सम इंश्योर्ड है तो उसमें कंपनी उन्हें 3500 का कवरेज प्रोवाइड करती है। मेटाबॉलिक स्क्रीनिंग के केस में कंपनी उन्हें 3500 तक का कवरेज प्रोवाइड करती है ईच न्यूबॉर्न बेबी के केस में। इसके अंदर कंपनी आपका पीडियाट्रिशियन कंसल्टेशन भी कवर करती है, जिसमें कंपनी उन्हें 4 कंसल्टेशन साल में प्रोवाइड करती है अप टू 12 ईयर ऑफ एज के लिए। पर कंसल्टेशन यहाँ पर कंपनी आपका 500 का कवरेज प्रोवाइड करती है। वुमेन केयर प्लान के अंदर आउट पेशेंट ट्रीटमेंट भी कवर है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल इंश्योर्ड पर्सन के लिए है। इसमें अगर 5 लाख से 15 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी अप टू 2500 का कवरेज देती है। 20 लाख से 25 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी उन्हें 3500 का कवरेज देती है, एंड 50 लाख से 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है तो उस केस में कंपनी उन्हें अप टू 5000 तक का आउट पेशेंट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। आप इस प्लान के अंदर प्रिवेंटिव एनुअल हेल्थ चेकअप भी अवेल कर सकते हैं। वुमेन केयर प्लान की अगर हम ऑप्शनल कवर्स की बात करें तो इसमें एक ही ऑप्शनल कवर है, दैट इज लंप सम कवर फॉर कैंसर। अगर आप ये राइडर अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करते हैं, इन फ्यूचर अगर कोई कैंसर डायग्नोज होता है तो उस केस में कंपनी उन्हें एक लंप सम अमाउंट पे कर देती है। वुमेन केयर प्लान की अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो इसमें कंपनी आपको 2 टाइप के डिस्काउंट्स प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है आपका लॉन्ग टर्म डिस्काउंट, अगर 2 साल का प्रीमियम आप एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको 3% का डिस्काउंट देती है। अगर आप 3 साल का प्रीमियम एक साथ पे कर रहे हैं तो कंपनी आपको 7% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। सेकेंड है आपका स्टार वेलनेस प्रोग्राम, यानी अगर आप अपने डेली बेसिस पर स्टेप्स को कंप्लीट करते हैं और अपने गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं तो उस केस में कंपनी आपको अप टू 10% का डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। वुमेन केयर प्लान की अगर हम वेटिंग पीरियड्स की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड आपका 30 डेज का है। स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो कंपनी 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। वहीं अगर हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड की बात करें तो उस केस में भी कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी एंड वॉलंटरी स्टीरियलाइजेशन के केस में कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। असिस्टेड रिप्रोडक्शन ट्रीटमेंट के केस में कंपनी आपका 3 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। एंटीनेटल केयर, इन यूट्रो फिटल सर्जरी, डिलीवरी एक्सपेंसेस, मिसकैरेज ड्यू टू एक्सीडेंट के केस में अगर 5 लाख से 10 लाख का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपका 2 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। अगर 15 लाख या 15 लाख से ऊपर का सम इंश्योर्ड है तो कंपनी आपका 1 ईयर का वेटिंग पीरियड लगाती है। तो गाइज ये था स्टार हेल्थ वुमेन केयर प्लान का डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपके वुमेन केयर प्लान से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करें, और स्क्रीन पर आपको हमारा मेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल भी दिख रहा होगा, वहां से आप हमें डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आप एक फ्रेश हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं या अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को माइग्रेट करना चाहते हैं या एक बेटर गाइडेंस लेना चाहते हैं तो पॉलिसी हब की टीम को कोऑर्डिनेट करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।